तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 23वीं एम्स की सौगात दी और उसके बाद हमेशा की तरह एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और हमेशा की तरह कश्मीर से परिवारवाद पर घात किया। नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि 70 सालों के जो अधूरे सपने थे वो उसको पूरा करने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि धारा 370 हटने के बाद ये उनका पहला दौरा है और इस दौरे के दौरान उन्होंने 30,500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा भी दिया है। उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बार एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 370 सीटें लेकर जाएगी। देखिए बिग न्यूज बिग शो की ये पहली बिग रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को करोड़ों की सौगात दी। वैश्विक स्तर की ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम, नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित रहीं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला जम्मू दौरा रहा, लिहाजा इस दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए किन परियोजनाओं का तोहफा दिया। 30,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू, आईआईटी डीएम कांचीपुरम, भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास हुआ। आईआईएम जम्मू, आईआईएम बोधगया, आईआईएम विशाखापट्टनम का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने सांबा के विजयपुर में एम्स जम्मू का उद्घाटन किया। जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास किया। घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ऊना में केंद्रीय विद्यालय सलोह का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की सियासत में परिवारवाद पर भी तीखा हमला किया और इस बात का भी जिक्र किया कि चारों ओर विकास कार्य दिख रहे हैं, साथ ही अब परिवारवाद से भी मुक्ति मिल रही है। जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी हुंकार भरते हुए कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।